नमस्कार दोस्तों, अहाँ सबके हमर चैनल श्वेता झा में बहुत बहुत स्वागत अछि। ये मधुश्रावणी कथा के दोसर दिन के कथा हम पढ़े ले जा रहल छी। ई कनी नम्हर भ जेतै कियाकि एमे 3टा कथा छै। पहिला छै बिहुला और मनसा के कथा, दोसर छै बिसहरा कथा, तेसर मंगला गौरी के कथा। तै दुआरे कनी नम्हर भ जायत। तऽ एहिमे पूरा संपूर्ण कथा दोसर दिन के छै। तो चलू चले छी कथा की ओर। बिहुला और मनसा के कथा। मनसा महादेव मानक पुत्री छली। ओ जन्मते युवती भ गेलखिन। नहिते रहे के कारण हुनका लाज लागऽ लगले। अपन रक्षा हेतु हुनका देह में सब सांप लपटा गेल। ई सब देख कऽ गौरी अप्रसन्न भ गेलखिन। तें मनसा के कैलाश त्यागी अन्यत्र जगह जाय पड़ले। महादेवक कृपा से मृत्यु भुवन चली एलखिन। हुनका इच्छा जल जे लोक हुनका पूजा करे। ओही समय से मृत्यु लोक में चंद्रधर नामक एक पैध सौदागर रहथि। पैधक देखलौ से आनो लोक करैत अछि। ते मनसा के मन में भय जे पहिने चंदुए हमर पूजा करे तऽ देखा देखी आनो हमर पूजा करे लागत। चंदू महादेवक परम भक्त छली। ओ महादेवक छोड़ी आन देवता के पूजा करब नहीं गछलक। ओकर उत्तर छल जे दाहिना हाथ महादेवक देने छथिन, बामा हाथ में अहाँ के पूजा कय सकै छी। मनसा के ई नहीं जचल। ओ तमसा गेलखिन। चंदू के छठो गोट बेटाओं के सांप डसवा के मारी देलखिन। चंदू बुढ़ारी में पुनः एक बेटा भेलन हुनका। हुनक टिप्पणी देखी ज्योतिषी कहलखिन जे इहो बेसी दिन नहीं जीता। हिनका विवाह एक कोबर ही में सांप डसि ले। चंदू अत्यंत दुखी भ गेला, किंतु साध्य कोन। ओही बेटा के नाम लक्ष्मीधर पड़ल। लक्ष्मीधर के 6वें माह भेलै, पर चंदू अपन पत्नी के जिद पर एहन कन्या से करवाइले विवाह प्रस्तुत भ गेलखिन, जकर टिप्पणी में चीर सुहागिन योग छलै। ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनवेलखिन जे सब दिसो निमुन छलै। बिजली आ बिढ़निका पहरा पड़ल जे ओही परोटा में कोनो सांप के नहीं आबऽ दैत। ओही कोठा में लखन के विवाह 12 वर्ष परम सुंदरी आ सुलक्षणी कन्या बिहुला से भेल। जखन ओ कन्या संग कोहबर करैत रहथिन, तखने कोनो बाटे एकटा सांप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मरि गेलखिन। लोक सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लय गेलखिन। बिहुला परम सती छलखिन। ओहो सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लय गेल। बिहुला अपन स्वामी संग शमशान घाट चलि गेलखिन। लोक सबके ओ मुर्दा गाड़ै नहीं देलखिन। ओ सबके कहलथिन जे हमरा जेना होइत तेना हम हिनका जियाब। बिहुला केराथम केर एक नाव बना ओही में सब संग अपनो बैस गेलखिन। गंगा में नाव के भसियाई देलखिन। लोक सब बहुत मना केलखिन, लेकिन जिद देखी अंत में लोक हुनका अपना भाग्य पर छोड़ देलखिन। ओ बिना अन्न जल के गंगा में मुर्दा संग कईक दिन तक भसियाइत रहली। शवक मांस गली गली खसऽ लागल। केरा के थम सड़ी के टूटऽ लागल।
भसियाइत भसियाइत ओ बेढ़ प्रयाग पहुँचला। बिहुला ओतक त्रिवेणी घाट पर एक धोबिन के कपड़ा खींचैत देखलखिन। ओकरा संग एक चिलका छलै। ओ चिलका ओकरा दिक्कत करै छलै, बीच बीच में नुआ खींची लैत छलै। अंत में धोबिन ओकरा जानस मारी खींचल साड़ी तर में झाँपी देलक। फेर जखन कपड़ा खींचल भ गेलै तखन चिलका के जियाए देलक आ ओकरा काख तर लय माथा पर नुआ के मोटा उठा कऽ घर विदा भेल। बिहुला के भेलनि जे एहि धोबिन सँ हुनकर काज भ सकैत छै। ओ ओहि दिन ओइत रुकि गेलखिन। दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल तखन बिहुला अपन सब हाल ओकरा कहलथिन आ ओकरा सँ अपन स्वामी के पुनः जीवित करबाक मदद मांगलखिन। बिहुला सिंदूरता, धैर्य आ साहस देखि धोबिन दया आबि गेलै। धोबिन बहुला के संग लई इंद्रक दरबार पहुँचलखिन। ओतय आनो देवता सब छलखिन। बहुला सब देवता के अपन वृत्तांत सुनेलखिन आ अपन स्वामिक प्राणदायक भीख मांगलखिन। देवतागण बहुला के व्यवहार देखि प्रसन्न भ गेला आ हुनका दया आबि गेला। ओ सब विषहरा जे बजौलनि आ चंदू सौदागर अपराधक क्षमा कई देव कहलथिन। बिहुला विषहरा के पैर पकड़लखिन, विनती केलिन आ आचिरी पसार कऽ कबूला कलखिन जे यदि पति सहित हुनका सबो भैंसुर जीवी उठा दैत तऽ ओ अपन ससुर के मना कऽ पूर्ण समारोहक संग विषहरा पूजा करथिन तथा मृत्यु भुवन में हुनका प्रचार करथिन। विषहरी माता प्रसन्न भ सबके जीवी जेबाक वरदान दे देलखिन। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित सातों भाई के यमपुरी से बाहर करबाक आज्ञा देलखिन। सातों भाई नव शरीर दय बहुला के संग लगा देल गेल। चंदू सौदागर बेटा के शव सँ मरणासन भय गेल छला। देखनहार के अभाव धनो बीत बोहा गेलिन। अकस्मात सातों बेटा के संग पुतौह के आयल देख आनंद विभोर भ गेला। हुसली से सातों बेटा ओ पुतौह के गला लगाउला। बहुला संग सब हाल बुझी हुनका आशीर्वाद सँ ओत प्रोत कई देलिन। खूब धूमधाम से विषहरा पूजा कैलनी। सबके हकार आ निमंत्रण देलखिन। विषहरा महिमा का गुणगान हुनकर पूजा का प्रचार कय गेल। अनेकों स्थान पर हुनका मंदिर बनवाय गेल। ओही दिन सँ मृत्यु भुवन में विषहरा का पूजा होय लागल। गामक गाम में हुनका गहवर बनल आ लोक सब ढोल बजाय भीख मांगे विषहरा के गीत गाबी पूजा करब प्रारंभ कैलखिन। ई रहे पहला भाग। आब भाग 2 छै। अब भाग 2 में विषहरा के कथा छै। विषहरा की कथा। कंदू नामक स्त्री सँ कश्यप मुनि का 1000 सांप संतान भेल आ ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेल। ओ सब बड़ा उत्पाती उच्छल लोक सबके डस लागल। लोक अंधुन मरे लागल। ई देखी ब्रह्मा चिंतित भेला जे यदि सांप एना करते तऽ हमर सृष्टि समाप्त भ जाय। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा सँ सतायल उपाय करे कहलथिन। कश्यप मुनि सांपक विष झरबाक मंत्र बताओले। ओ मन से तपस्या कय विषहराक सृष्टि कैले। ते ओ मनसा देवी कहौलेन। किछु
पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चली गेलखिन। ओतैक बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भय हुनका ज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुरुष्कर क्षेत्र जाके तपस्या करबाक सुझाव देलनि। ओतै 3 युग धरि श्री कृष्णक तपस्या केला पर ओ सिद्ध भय गेलखिन। एतै ओ सिद्ध योगिनी कहौलनि। एखन तक हुनका विवाह नहीं भेल छल। तपस्या से हुनका देह सुखाय के जीर्ण भ गेल त हुनका नाम जरतकारू पड़ि गेल। तखन हुनका जरतकारुए नामक बूढ़ तपस्वी ब्रह्मा से विवाह भेलनि। ताहि से हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जनमेजयक प्रसिद्धि सर्प यज्ञ में अनेक सर्प मरल, किंतु सब सर्प के आस्तिक मुनि अपन प्रभाव से बचा लेनी। आषाढ़क संक्रांति सँ नाग पंचमी धरि विषहरा के पूजा पसीझक पात पर होयल अछि। विषहरा पूजा के केला सँ लोक के धन धान्य के वृद्धि होइत छैक आ साँपक डर नहीं रहै छै। बाहर नाम सँ विषहरी विख्यात छथि। जगत गौरी, मनसा, जरतकारु, वैष्णवी, सिद्धि योगिनी, नागेश्वरी, सेवी, जरतकारु प्रिया, नाग भंगिनी, आस्तिका माता, विषहरा आ महाज्ञान युक्ता। ई बारहो नाम लेत रहला से लोक के अपना आ ओकर संतान से सर्प दंशक भय नहीं रही जाय छै। ई बाहरो नाम पढ़ला से सांप भागी जाय छै। ई छलै विषहरा के कथा। आब भाग 3 मंगला गौरी के कथा। श्रुति कृति नामक एक राजा छला। हुनका बेटा नहीं छल। ओ एहि लेल चिंतित रहैत छला। अंत में भगवती के आराधना कैना शुरू केलखिन। भगवती प्रसन्न भ हुनका वरदान मांगय ल कहलखिन। राजा नतमस्तक भ कहलखिन, हे माते, अहाँ के दया से हमरा कोनो चीज के कमी नहीं अछि, मात्र एक पुत्र छोड़ी। यदि अहाँ हमरा सँ प्रसन्न छी त हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती बजलीह से, हे सेवक, तोरा सँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्य में बेटा नहीं लिखल छ। तथापि हम तोरा बेटा देबह। यदि सर्वगुणी बेटा लेब त ओ 16 वर्ष जीत, आ यदि चिरंजीवी बेटा लेबह त महामूर्ख होत। आब कह केहन बेटा लेब। भगवती का बात राजा के सोच में ध देलक। ओ रानी से विचार कैलाक उपरांत सर्वगुणी बेटा के वरदान मांगली। भगवती हुनका आदेश देलखिन, हमर मंदिरक दुआरी पर जे आमक गाछ छै ताही में से एकटा आम तोड़ी के अपन पत्नी के खुआ दहक। लगले हुनका गर्व रही जाते। राजा खुशी खुशी रानी के भगवती के आदेशानुसार खुलौनी। रानी के गर्व रहल। समय पर हुनका कोखी से सुंदर बालक का जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु राखल गेल। समय बीतऽ लागल। भगवती कथा अनुसार राजकुमार पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न भई गेल। माय बाप, परिजन सबके अपन व्यवहार से प्रसन्न राखऽ लागलखिन। देखते देखते राजकुमार के 16 वर्ष आबि गेल। राजा के चिंता बढ़ी गेल। बेटा के मृत्यु अपने सोझा में कोना देखता। राजा राजकुमार के अपन सार के सुपुर्द कर देल आ कहलखिन जे अहाँ हिनका काशी ल जाउ।
जाबक जीवथिन ताबक हुनका सुख सुविधा के पूर्ण ध्यान रखब। मरणोपरांत हिनका राजकुमार योग्य सम्मान सहित मणिकर्णिका पर दाह संस्कार क्रियाक्रम कई धुरी आयब। मामा भागिन काशी के रास्ता में जाइत आनंद नगर पहुँचला। ओतई वीर सेना नामक राजा राज करे छला। हुनका मंगला गौरी नामक एक सुंदरी आ सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइए राति होबाक छलै। राजकुमार फुलवारी में सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ै छलखिन। गप्पे सप्पे में कोनो सखी तमसा क राजकुमारी के रारी कहि देलक। दोसर सखी सब एही पर ओकरा खूब फजीती केलक जे एहन शुभ दिन में एहन अशुभ बात ओ राजकुमारी के किया कहल। किंतु राजकुमारी कही उठली दूर एकरा राड़ी कहने ही हम विधवा भ सकै छी की? हमरा कुल में त आइ धरि केहो रार नहीं भेल अछि। हमरा एकर बात से कोनो फर्क नहीं पड़े छी। विधवा होय असंभव। हम वरन हमरा हाथक अछत जाहि वरक माथ पर पड़ी जेते त ओ यदि अल्पायु रहते त गौरी के कृपा से चिरायु भ जेते। संयोगक बात जे चिरायु मामा का संग ओही फुलवारी में ठहरल छला। राजकुमारी के गप हुनका दुनू गोटा के कान में पड़ल। मामा जी सोचलिनी जे यदि एही राजकुमारी संग हुनका भगिना के विवाह भ जाय त अल्पायु रहित चिरायु भ सकै छथिन। संयोग एहन जे राजकुमारी विवाह ब्राह्मणिक देशक राजा दृढ़ वर्माक बेटा सुकेतु वर्मा सँ होयब निश्चित छलै। वरियाइत साँझक ओही फुलवारी में डेरा खसौलक। सुकेतु वर्मा परम कुरूप मूर्ख आ बहिर छला। वरक बाप पित्ती विचारली जे एहन कुरूप मूर्ख यदि मरवा पर जाए त कन्या वाला वर के घुमा देत। ते हेतु कोनो सुंदर वर के ले मरवा पर जेबाक चाही। विवाह के बाद मारी पीट के ओकरा भगा देव आ सुकेतु के कोवर में बैसा देबनी। ताबत बरियाती सभक नजरी सुंदर भव्य चिरायु पर पड़ल। ओ सब भरी राति लेल मामा सँ चिरायु के याचना कयलक। मामा त मने मन ई चाहे छला ऊपर से थोड़े काल नाकर नुकर केलनी पुनः अनुमति वर देलखिन। आब बरियात ल क सुकेतु डेरा पर घोड़ी मंगनिक पर चिरायु का संग लय विवाहक स्थल पर पहुँचला। शुभके सब कार्य संपन्न भेले। गौरी शंकर प्रतिमा के समक्ष सिंदूर दान भेल। वर चिरायु मंगला गौरी के संग कोवर में सुतला। आइए राति चिरायु के 16 वर्ष पूरी गेलन। निशा राति में काल गहुमनक रूप सँ कोबरा घर पैस गेलै। राजकुमारी के ताबक नींद नहीं आयल छले। ओ भयंकर गहुमनक के देख भयभीत भ गेलखिन, किंतु साहस का भरी बाटी दूध सांपक आगू के बढ़ा देलनि आ प्रार्थना कैले जे नागराज हुनका पति के प्राण नहीं लेथि, वरना हुनका चिरंजीवी बना देथि। त आजीवन ओ नागराजक पूजा करती आ व्रत रखती। सांप राजकुमारी का गोहारी मानी गेल। ओ दूध पीबी ओतही राखल पुरहर में
पैसी गेल। राजकुमारी तुरंत अपन केचुआ खोली पुरहर मुंह बांधि देलखिन। ताबत चिरायु के नींद टूटलनि आ राजकुमारी सँ किछु खयबाक लेल मांगलनि। हुनका बड़ भूख लागी गेल छलै। कन्या अपन माय से खीर आ लड्डू आनि हुनका भूख के तृप्त केला। वर के हाथ धो काल हुनका आंसू के पचरंतमक ओढ़ी खसी पड़ने जे कन्या अपन आगू में पहिन लेलनि। वर पान सुपारी खा पुनः सुइत रहला। बाद में जखन राजकुमारी सांप वाला पुरहर के फेंकले गेली तऽ देखली जे सांपक स्थान पर एक गोटा रत्नहार चकचका रहल अछि। ओहि हार के अपन गर्दन में पहिन लेली। भोर भेला पर माम चिरायु के वापस लय गेलथिन आ बरियाती सब सुतेकु कोबर में पैसाबे चाहलक। राजकुमारी मंगला गौरी ई कही हुनका रोकि देलिन जे ओ हुनका पति नहीं छथिन। हुनका विवाह आन ककरो संग भेल छै। वर पक्ष वाला सब अरला आ सबूत मंगला गौरी कहलखिन जे राति में हुनका एक ओढ़ी आ एक हार भेटल छल। वर बाजू जे ओ सब केहन छल आ राति में ओ की उनका सब केलनी आ हुनका संग की सब गप केलनी। सूतक एको बातक उत्तर नहीं दे सकला। अंत में हाड़ीमान वर पक्ष वाला चल गेल। राजा वीरसेन जखन सब चक्रचाली बुझलनि तखन सब अचंभित रहि गेला। राजा राजकुमारी असली वरक चिन्ह लेल हुनका वास कोठा पर देलनि। ओतय एक चिक लगाई देल गेल जतऽ सँ ओ कन्या लोक सबके देखै रहलथिन। राजा धारणा छल असली वर अपन बियाही स्त्री के खोज में कहियो से कहियो अवश्य आयत, तखन राजकुमारी हुनका चिन्ह जेथि। अंततः सहेज भेल। चिरायु अपन मामाक संग काशी प्रयाग विंध्याचल आदि होते एक वर्षक बाद ओतय एला। देखैत देरी राजकुमारी चिचिया उठली। ओ जे ओहि हुनकर वर जाय छथिन ओहन हुनका प्राणनाथ जाय छथिन। वीरसेन दुनू मामा भगिना के कोठा पर बजाउला। राजकुमारी प्रत्येक प्रश्न उत्तर ठीक देल। राजा आनंदित भय अपन सर कुटुंब के बजा पूर्ण धूमधाम विवाह उत्सव मनाए। वर कन्या के नाना प्रकार के आभूषण हाथी घोड़ा सर सिपाही संग लगाई विदा कैलनी। चिरायु सब सामान ल कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनली जे हुनकर बेटा पुतोह आबि रहल छै तब पहले विश्वास नहीं भेलनि, कारण चिरायु के मुइल्हा तऽ आब वर्ष पुरै पर अछि। लेकिन जखन बुझलनि जे बात सत्य अछि तऽ आनंदक पारावार नहीं रहल। ता बेटा पुतोह आगू आबि राजा रानी के प्रणाम कैलनी। पुतोहु मंगला गौरी के सासू भरी पाजा क कोड़ा में बैसौलनी। मंगला गौरी हुनका अपन नेहरम में गौरी पूजा के रिवाज तथा कोना हुनका अनुकंपा सँ कियो सतह सुहागिन रहैत छनि से कथा कही सुनेला। तैं गौरी आ नाग पूजा साधवाक जीवन में बड़ महत्व अछि। तऽ अहाँ सबके ये कथा केहन लागल, मधुश्रावणी के दोसर दिन के कथा प्लीज बतायब। हमर चैनल के लाइक करू, सब्सक्राइब करू और कमेंट जरूर करू कि कहाँ कमी छै तऽ हम अपन सुधार करब। अहाँ सबके सब गोटा के जे कऽ रहल छी, नवविवाहिता छी और जे सुनि रहल छी और सभी महिलाओं के मधुश्रावणी
सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं।